ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं राजकुमार परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने गुरुदेव आचार्य चंद्र प्रकाश जी को शायद नमन करता हूं एवं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज हम आप लोगों के समक्ष इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही बेहतरीन उपाय लेकर के आए हैं। मित्रों, ये उपाय अगर आपने एक बार कर लिया तो जो उपाय जिस समस्या के लिए उपाय बताया जाएगा, अगर वो समस्या अगर है तो वो 110% पूर्ण हो जाएगी। यह उपाय अगर आपके घर में, आपके परिवार में, आपके गांव में, आपके रिश्तेदारी में अगर कोई आपका भाई, आपकी बहन, कोई भी रिश्तेदार हो, कोई भी लगता हो, अगर वो डिप्रेशन का शिकार बना हुआ है, बहुत दिनों से दवाई भी खा रहा है और डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पा रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है, तो आपको भोले बाबा के मंदिर जा कर के शिवलिंग के समक्ष बैठ करके ये उपाय कर देते हैं तो वो 110% मुक्त हो जाएगा, डिप्रेशन से बाहर आ जाएगा। यह उपाय एक बार अवश्य करिएगा। वीडियो को इग्नोर मत करिएगा, वीडियो को अंतिम तक अवश्य देखिएगा। यह उपाय आपको देसी घी से करना है। अगर आपको सोमवार मिल जाता है तो अति उत्तम है। अगर सोमवार नहीं मिल पाता है तो आप किसी भी दिन सुबह के समय देसी घी से आप यह उपाय कर देते हैं तो वो जो रोगी है, जो डिप्रेशन का शिकार बना हुआ है, वो डिप्रेशन से बाहर अवश्य आ जाएगा। मित्रों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक कहानी की तरफ ले चलता हूँ। यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है, इसको पूरा अंतिम तक अवश्य सुनिएगा। मित्रों, भोले बाबा का एक बहुत ही सच्चा भक्त था, उसका नाम शिवम था। अपना व्यापार, दूध का व्यापार करता था। अपनी खुद की भैंसें थी और मोहल्ले से दूध लेकर के बेचता था। वो दूध बेचता भी था, थोड़ा सा दूध भोले बाबा के लिए निकाल लेता था, लेकिन उसमें पानी नहीं मिलाता था। तो अब वो क्या करता, वो प्योर दूध भोले बाबा के मंदिर जा कर के चढ़ाने लगा। अब पुजारी ने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। पुजारी ने एक दिन उससे पूछ लिया, क्या बात है, आपको भोले बाबा से क्या चाहिए जो आप प्योर दूध भोले बाबा को चढ़ाते हैं? तो भक्त बोला, मुझे भोले बाबा से कुछ नहीं चाहिए। भोले बाबा के ऊपर लोग पानी से मिला हुआ दूध चढ़ा देते हैं और मैं पानी इसलिए नहीं मिलाता कि भोले बाबा दुबले पतले हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, इसलिए हम प्योर दूध चढ़ाता हूँ। अब वो पुजारी हंसने लगा, कोई बात नहीं बेटा, चढ़ाओ। एक दिन की बात है, बरसात होने लगी, बरसात बंद ही नहीं हुई। काफ़ी समय हो गया और दूध ले जाने का समय भी निकल गया। अब उसने क्या कहा, इस दूध का क्या करेंगे, इतना सारा दूध है। तो पूरा वो कैन में भर के मंदिर पे पहुंचा कि आज ये उसने प्रण कर लिया कि आज हम ये दूध भोले बाबा को अर्पित कर देंगे। तो वहां पर पहुंच करके वो कि जैसे ही उसने कैन रखी तो पुजारी जी आ गए, इसमें क्या है? उन्होंने कहा दूध है। कि इतना सारा दूध आप चढ़ाओगे, नीचे ज़मीन में बिखरेगा दूध। तो उसने कहा इसका क्या करें दूध का? तो कहा ऐसा करो, तुम इसकी खीर बना के भोले बाबा को अर्पित करो, उसके बाद में गांव मोहल्ले में बांट दो। फिर बाजार गया, खीर का सामान लेकर गए,
चावल लेकर के आया, चीनी लेकर के आया, सामग्री वगैरह जो पड़ती सारी लेकर के आया। उसके बाद में उस भक्त ने खीर बनाकर भोले बाबा को भोग लगाया और उसके बाद में पूरे गांव में प्रसाद के रूप में बांट दिया। अब वो उसी दिन से भोले बाबा के पास रोज सुबह को दूध भी अर्पित करता और भोग के लिए खीर भी अर्पित करता और प्रसाद के रूप में बांट देता। एक दिन की बात है, माँ पार्वती ने भोले बाबा के मुंह में खीर लगी हुई देखी तो माँ पार्वती ने कहा, ये तो कृष्ण जी की लीला होगी। उन्होंने कहा, नहीं भाई, ये कृष्ण जी की लीला नहीं है, ये मेरा भक्त है, वो मुझ पे बहुत विश्वास करता है, अब बहुत ज़्यादा मेरी भक्ति करता है। वो प्रतिदिन दूध चढ़ाता है, बिना पानी वाला दूध चढ़ाता है, और वो इसलिए चढ़ाता है कि मेरे भोले बाबा पानी मिला हुआ दूध पी करके कहीं दुबले पतले ना हो जाए, कहीं कमज़ोर ना हो जाए, और खीर का भी भोग लगाता है। तो माँ पार्वती ने कहा, अगर ऐसा भक्त है तो उसकी परीक्षा ली जाए। तो भोले बाबा और माँ पार्वती पृथ्वी पर आए। आकर के उन्होंने एक व्यापारी का रूप धारण कर लिया। बोले माँ पार्वती भी साथ में थी, या ये भी कह सकते हो सेठ सेठानी का रूप धारण कर लिया। आए कि मुझे दूध चाहिए। उन्होंने ठीक है, दूध दे देंगे। तो उन्होंने कहा, शिवम ने कहा कि मैं भोले बाबा के लिए थोड़ा दूध निकाल करके फिर आपको दूध जो है वो सारा दूध दे दूंगा, बेच दूंगा। तो उस सेठ ने कहा, नहीं भाई, मुझे बहुत सारा दूध चाहिए, मुझे तो पूरा दूध चाहिए जितना है तुम्हारे पास। शिवम ने कहा, नहीं, मैं भोले बाबा के लिए दूध निकाल करके उसके बाद आपको दूध दे सकता हूँ। उन्होंने कहा, मुझसे 4 गुने पैसे ले लेना, लेकिन मुझे सारा दूध चाहिए। शिवम ने कहा, नहीं भाई, हम दूध नहीं दे पाएंगे, भोले बाबा के लिए दूध निकाल करके उसके बाद हम दूध आपको दे पाएंगे। कोई बात नहीं, सेठ सेठानी वापस चले गए। अब उन्होंने कहा कि दोबारा फिर परीक्षा ली जाए। उसके बाद में उन्होंने एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में धारण किया और जो माँ पार्वती थी उन्होंने ब्राह्मणी का रूप धारण कर लिया और मंदिर के गेट पे ही बैठ गए। उधर से शिवम सुबह के समय दूध लेकर के आया और खीर भोग के लिए लेकर के आया। जैसे ही वहाँ पर आया तो वहाँ पर बैठे मिल गए। बोले, बेटा, मुझे कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे खाना नहीं मिला है, ये तुम लाए हो, मुझे दे दो। शिवम ने कहा, ठीक है, आप ले लो। तो वो कटोरी खीर की थी, वो दे दी और दूध दे दिया। तो भोले बाबा ने कहा, जो ब्राह्मण के रूप में बैठे हुए थे, कहा, तुम मंदिर पे ले जा रहे हो, तुमने मुझे दे दिया। तो शिवम ने कहा, अगर हम आपको भूखा छोड़ करके, मेरे भी पिता भोलेनाथ हैं और आपके भी पिता भोलेनाथ हैं, अगर उनके बच्चों को मैं दूध नहीं देता, खीर नहीं खिलाता, मैं भोले बाबा के पास ले जाऊंगा तो वो मुझसे नाराज होंगे। तो मैंने आपको दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कल चढ़ा दूंगा करके। तो ये बात सुन करके भोले बाबा माँ पार्वती को प्रकट होने पड़ा। बोले, बेटा, तुझे क्या चाहिए? तो शिवम ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। तो भोले बाबा ने आशीर्वाद दिया कि ठीक है, आज से मेरा आशीर्वाद तेरे पास है। मित्रों, सच्चे हृदय से अगर भोले बाबा की पूजा की जाए
तो भोले बाबा अवश्य प्रकट होते हैं। कई एक कहानियाँ शिव पुराण में वर्णित हैं जिनमें सबूत मिलता है। कई एक सबूत के तौर पर शिव महापुराण में कहानियाँ लिखी हुई हैं और भोले बाबा की जो लीला है वो दर्शाई गई है। तो मित्रों, अब मैं जिसके लिए वीडियो लेकर के आया हूँ वो प्रयोग आपको बताने जा रहा हूँ। उस प्रयोग में आपको क्या करना है, आपके घर में परिवार में जो भी आपका भाई है, बहन है, माँ है, बाप है, कोई भी हो सकता है, अगर वो डिप्रेशन का शिकार बन रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको देसी घी ले जा कर के शिवलिंग के पास में बैठ जाना है। वहाँ पर ओम, उसी घी से ओम लिखना है आपको। किस पर? शिवलिंग पर। अगर जो डिप्रेशन का शिकार बना हुआ है आप उससे लिखवा देते तो बहुत बेहतरीन है। अगर वो नहीं लिख पा रहा है तो आप रोज़ सुबह के समय जाइएगा, देसी घी से आपको ओम लिखना है। ऐसा आप लगातार करते हैं तो आप किसी दिन एक दिन ऐसा दिन आएगा कि आप डिप्रेशन से मुक्त हो जाएंगे। आपका जो परिवार में आपका भाई है, बहन है, वो डिप्रेशन से बाहर हो जाएगा। मित्रों, यह उपाय बहुत ही बेहतरीन उपाय है, इसे इग्नोर मत करिएगा। यह उपाय अगर ऐसा कोई सदस्य है आपके घर में, ऐसा कोई आपके परिवार में है, तो आप यह उपाय अवश्य करिएगा। आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। आपको जो परिवार में डिप्रेशन से जो व्यक्ति, जो सदस्य है, वो डिप्रेशन से बाहर अवश्य आएगा। मित्रों, मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।